Hello students, welcome in the online classes of Hamden School Clayat. As you know, we are on fourth lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का फोर्थ लेसन में द्वितीय दृष्टिकोण के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। यह आधुनिक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार यह मान लिया जाता है कि राजनीति और प्रशासन प्रकाश और छाया की भांति एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। कहने का अर्थ है द्वितीय दृष्टिकोण में यह मान लिया गया है जो राजनीति है और प्रशासन है दोनों एक साथ चलते हैं। किसके भांति? प्रकाश और छाया के भांति एक दूसरे के साथ चलते हैं। दोनों में भेद होते हुए भी दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ है भी दोनों में भेद भी हैं, फिर भी क्या है, राजनीतिक और प्रशासन में भेद होते हुए दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रशासन के सहयोग के बिना राजनीतिक द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करना दुष्कर है। कहने का अर्थ है अगर प्रशासन का सहयोग नहीं होगा तो राजनीति द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई हैं उनको लागू नहीं कर सकेंगे। और इसी प्रकार यदि राजनीति द्वारा नीतियों का निर्धारण न हो तो प्रशासन के पथभ्रष्ट होने का भय है। कहने का अर्थ है अगर राजनीति के अंदर जो नीतियां बनाई गई हैं अगर उनके अनुसार प्रशासन में कार्य नहीं हुआ तो प्रशासन क्या है, पथभ्रष्ट होने का भय है, क्योंकि वो अपनी निजी तौर पर अपनी मनमर्जी करेगा। इसलिए लोक प्रशासन और राजनीतिक में संबंध हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य लोक प्रशासन और राजनीति के उद्देश्य लगभग क्या है, समान है। कहने का अर्थ है जो लोक प्रशासन है और राजनीति के उद्देश्य दोनों के बराबर हैं, समान हैं। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं परंतु मंजिल एक है। कहने का अर्थ है लोक प्रशासन और राजनीति के क्या है, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन दोनों की मंजिल एक है। दोनों का उद्देश्य है जनता की भलाई के लिए कार्य करना। लोक प्रशासन का भी यही कार्य है और राजनीति का भी यही कार्य है कि भी जनता की भलाई के लिए कार्य करें। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कहने का अर्थ है लोक प्रशासन है और राजनीति दोनों आपस में इन कार्यों को पूरा करने के लिए, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और जनता की भलाई के लिए कार्य करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। राजनीति की सफलता प्रशासन के सहयोग पर राजनीति की सफलता प्रशासन के सहयोग पर निर्भर करती है। कहने का अर्थ है भी प्रशासन सहयोग देगा तभी तो क्या है, राजनीति सफल रहेगी। प्रशासन की सफलता राजनीति की सफलता, अगर राजनीति सफल होगी तभी तो प्रशासन सफल होगा। इसलिए क्या है, प्रशासन की सफलता ही राजनीति की सफलता है। प्रशासनिक सहयोग के बिना राजनीति पंगु सी बन जाती है। कहने का अर्थ है अगर प्रशासन सहयोग नहीं देगा तो राजनीति एक पंगु सी बन जाती है। और भारत जैसे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के सहयोग के बिना प्रशासन चलाना असंभव हो जाता है। कहने का अर्थ है जो भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है यानी समानता का अधिकार है, ऐसे भारत के लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में अगर मंत्रिमंडल का सहयोग नहीं मिलेगा तो क्या है, प्रशासन चलाना असंभव हो जाता है। प्रशासकों पर से राजनीतिक नियंत्रण हटाने से उनके निरंकुश बनने की संभावना बनी रहती है। कहने का अर्थ है जो प्रशासकों पर अगर जो राजनीति में जो नियम बनाए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, अगर वो नियम व नियंत्रण नीतियां हटाने से क्या है, जो प्रशासक क्या है एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी बन जाएगा जो अपनी मनमानी करेगा और क्या है, निरंकुश बनने की संभावना बनी रहेगी। मंत्रियों के प्रशासक प्रभावित करते हैं। मंत्रिमंडल सामान्य नीति का निर्धारण करता है। जो मंत्रिमंडल है, जो नीतियां बनाई गई हैं उनको निर्धारण करके उनके अनुसार कार्य करते हैं, जिसमें प्रशासकों का योगदान होता है। नीति निर्धारण से संबंधित तथ्य तथा आंकड़े प्रशासकों द्वारा जुटाए जाते हैं। कहने का अर्थ है जो नीति नियम बनाए जाते हैं उनसे संबंधित जो तथ्य और आंकड़े होते हैं वो प्रशासकों द्वारा ही इकट्ठे किए जाते हैं। और मंत्रियों के पद क्या है, अस्थायी होते हैं, जबकि प्रशासक क्या है, स्थायी होते हैं। संभवतः मंत्रियों को
प्रशासकों पर क्या है, निर्भर रहना पड़ता है। मंत्रियों को सलाह देना, मंत्रियों को परामर्श देने तथा त्रुटिपूर्ण नीति को चुनने पर चेतावनी देने का कार्य प्रशासकों द्वारा ही किया जाता है। भाई मंत्रियों को क्या है, परामर्श देते हैं। अगर भाई कोई त्रुटिपूर्ण नीति चुन ले तो उसको क्या है, चेतावनी देने का कार्य भी प्रशासकों द्वारा ही किया जाता है। हालांकि मंत्री प्रशासकों द्वारा दी गई सलाह या चेतावनी को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कहने का अर्थ है, जो मंत्री हैं प्रशासकों द्वारा जो चेतावनी दी गई है, जो सलाह दी गई है, मंत्री उसको मानने के लिए मजबूर नहीं है। अंतिम निर्णय उनके हाथों में होता है, फिर भी मंत्री उसकी सलाह को अनदेखी नहीं कर सकते। स्थानीय प्रशासन तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। स्थानीय प्रशासन जिसमें मुख्यतः पंचायती राज संस्थाएं, नगर पालिकाएँ शामिल है। कहने का अर्थ है, जो स्थानीय प्रशासन होता है जिसमें क्या है, पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएँ शामिल होती हैं। लोक प्रशासन और राजनीति के मध्य स्पष्ट विभाजन रेखा को धुंधली करते हैं। कहने का अर्थ है, जो लोक प्रशासन है और जो राजनीति के मध्य स्पष्ट जो विभाजन रेखा को धुंधली करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के फलस्वरूप दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हुए प्रतीत होते हैं। कहने का अर्थ है, जो लोक प्रशासन और राजनीति के बीच जो विभाजन रेखा जो बंटवारा है, उसके अंतर जो राष्ट्रीय राजनीति है उस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के अनुसार वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हुए प्रतीत होते हैं। लोक प्रशासन और राजनीति के मध्य संबंधों के विवेचन में हमें अतिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर संतुलित दृष्टिकोण करना चाहिए। कहने का अर्थ है, जो लोक प्रशासन है और राजनीति के जो संबंधों में विवेचन आती है तो उसमें हमें दृष्टिकोण के स्थान पर क्या है, एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। वास्तव में राजनीति लोक प्रशासन को नियंत्रित करती है। कहने का अर्थ है, जो राजनीति है लोक प्रशासन को नियंत्रित करती है, नियंत्रण में रखती है और लोक प्रशासन राजनीति को दिशा निर्देश देता है। कहने का अर्थ है, जो लोक प्रशासन है वो राजनीति को दिशा निर्देश देता है, दिखाता है और राजनेताओं को प्रशासन के सामान्य उद्देश्यों को प्रभावित करने तथा सत्ता की प्राप्ति तक ही सीमित रहना चाहिए। जो राजनेता हैं वो प्रशासन के जो सामान्य आम उद्देश्य हैं उनको प्रभावित करने यानी उनके अनुसार कार्य करने और सत्ता प्राप्ति तक ही सीमित रहना चाहिए। जो उनको जो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनके अनुसार इनको सीमित रहना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। और प्रशासकों को नीतियों के निर्माण के लिए तथ्य व सूचनाएं जुटाने, सुझाव देने, आलोचना करने तथा उनके निर्माण के पश्चात निष्पक्ष व श्रद्धापूर्वक क्रियान्वित करने तक ही सीमित होना चाहिए। कहने का अर्थ है, जो प्रशासकों को नीतियों के निर्माण के लिए, जो नीतियां बनाने के लिए जो तथ्य और वह सूचनाएं जुटाते हैं, सुझाव देते हैं, भाई टिप्पणी भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, उनके निर्माण के पश्चात उनके क्या है, निष्पक्ष व श्रद्धापूर्वक कार्य करने तक सीमित होना चाहिए। प्रशासकों की निर्णय लेने की स्वाविवेक शक्ति व राजनेताओं का अंतिम निर्णय लेने की शक्ति के मध्य टकराव नहीं होने चाहिए। राजनीतिक अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पद सोपान का स्वयं नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कोई भी उच्चतर अधिकारी अधीनस्थ जो उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रहकर अधीन रहकर कार्य करते हैं उन कर्मचारियों के साथ प्रथम उच्च अधिकारी के द्वारा ही संपर्क स्थापित करें। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि इनके कार्य चाहे भिन्न भिन्न हो परंतु इनकी निकटता तथा अंतर्निर्भरता से इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा के अनुसार दोनों की घनिष्ठता निम्नलिखित 3 तथ्यों से स्पष्ट है। राजनीतिक व्यवस्था प्रशासन के लिए कोई बाह्य तथा असंगत चीज नहीं है। राजनीतिक समाज का मूल ढांचा प्रस्तुत करती है और प्रशासन इसी घेरे में उसके द्वारा निर्धारित संगत भूमिका निभाने के लिए उसका एक एजेंट मात्र है। जो प्रशासन अपने आप को अराजनीतिक होने का दावा करता है वह कुल मिलाकर एक राजनीतिक विरोधी प्रशासन है।
जो या तो राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का विरोध करता है या उसे नौकरशाही के पिंजरे में जकड़कर प्रभावहीन बनाने की चेष्टा करता है। सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होती हैं। उदाहरणार्थ अमेरिकी जनतंत्रात्मक व्यवस्था, जिस प्रशासन को केंद्रीय भूमिका मिली है, उसे रूस की व्यवस्था अपने प्रशासन में प्रविष्ट नहीं होने देगी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।